दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी किस्से में। आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए डांसिंग स्टार शम्मी कपूर जी का आज 92वीं बर्थडे एनिवर्सरी है। आज उन्हीं के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो पैसे शम्मी कपूर। दोस्तों, बॉलीवुड की डांसिंग स्टार शम्मी कपूर की आज 92वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने अपने यूनिक डांसिंग स्टाइल से सबको दीवाना बना दिया था। शम्मी जी ने इंडस्ट्री को तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली, जानवर और पगला कहीं का जैसे कई शानदार फिल्में दी हैं। पढ़ाई छोड़कर जूनियर आर्टिस्ट और फिर हीरो बने शम्मी कपूर ने 1950 से लेकर 1970 तक तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। गीता बाली से परिवार को बिना बताए शादी की, क्योंकि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की हीरोइन रह चुकी थी और वो उम्र में उनसे 1 साल बड़ी भी थे। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे शम्मी जी। पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। शम्मी जब पैदा होने वाले थे तो पृथ्वीराज कपूर के घर बेचैनी का माहौल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वीराज कपूर और राम सारणी को बड़े बेटे राज कपूर के पैदा होने के बाद उनके 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिस वजह से शम्मी कपूर का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। कपूर ख़ानदान में ये पहले बच्चे थे जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके छोटे भाई शशि कपूर पैदा हुए थे। शम्मी कपूर जन्म के कुछ समय बाद पृथ्वीराज कपूर परिवार को लेकर कोलकाता चले गए थे, जहां वो 7-8 साल रहे। फिर 1944 में मुंबई वापस पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। तब तक शम्मी 13 साल के हो गए थे और पृथ्वी थिएटर के प्ले शकुंतला में वो भारत का रोल निभाते थे। इसी प्ले के कारण शम्मी कपूर का स्कूल छूट गया। दरअसल राज कपूर चाहते थे कि शम्मी छुट्टी लेकर प्ले की रिहर्सल करे, लेकिन स्कूल से छुट्टी देने से मना कर दिया। राज कपूर शम्मी के स्कूल गए, जहां उनके प्रिंसिपल से जमकर झगड़ा हो गया। उसके बाद शम्मी उस स्कूल में नहीं पढ़े। उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ तो शम्मी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। एक दिन वो कॉलेज छोड़कर घर आ गए और पिताजी से कहा, सॉरी, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। पृथ्वीराज कपूर बोले, कोई बात नहीं पुत्र, कल से थिएटर आ जा। अगले दिन शम्मी थिएटर पहुंचे, जहां उन्हें 50 रुपये की सैलरी पर काम पर रखा गया और यहां उन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया। शम्मी कपूर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1953 में रिलीज हुई फिल्म जीवन ज्योति से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 11,111 रुपये मिले थे। शम्मी ने 1953 में आई फिल्म लैला मजनू से नूतन के साथ काम किया था, लेकिन वो उन्हें बचपन से जानते थे। नूतन की मां शोभना समर्थ और पृथ्वीराज कपूर अच्छे दोस्त थे, इसीलिए बचपन में शम्मी और नूतन भी साथ खेलते कूदते थे। जब दोनों टीनेज में आए तो उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। जब 1951 में नूतन की फिल्म नगीना का प्रीमियर मुंबई में हुआ, शम्मी की गीता बाली से मुलाकात उनके डायरेक्टर दोस्त हरी वालिया ने फिल्म कॉफ़ी हाउस 1957 की शूटिंग के दौरान करवाई थी, लेकिन तब दिल के दरवाजे पर मोहब्बत ने दस्तक नहीं दी थी। उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई फिल्म रंगीन रातें 1956 की शूटिंग के दौरान, तो रानी खेत में फिल्माई जा रही थी। इसमें गीता बाली का केमियो था। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम लोग वहाँ रानी खेत में 20 दिन थे। शूटिंग के लिए पहाड़ी जगह, पहाड़ी गाने, वादियाँ, खूबसूरत लड़की, जवान लड़का, इश्क हो गया जी। फिर ठान लिया कि शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है। उसके बाद वो लगातार गीता बाली से शादी करने को कहते रहे। गीता टालती रहीं। आगे आने वाले 3 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। शम्मी शादी का कहते और गीता इनकार कर देती। फिर आई 23 अगस्त 1955 की शाम। हमेशा की तरह शम्मी कपूर ने फिर शादी करने को कहा, मगर आज शादी की बात सुनकर गीता ने इनकार नहीं किया, क्योंकि
बल्कि कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी आज ही होगी और अभी नहीं तो कभी नहीं। शम्मी कपूर हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत अपने दोस्त हरी वालिया को बुलाया। फिर भागे जानी वाकर के घर, क्योंकि याद आ गया था कि उनके दोस्त जानी वाकर ने एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर को भगाकर पिछले हफ्ते ही शादी रचाई थी। लेकिन जब वे जानी वाकर के घर पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मस्जिद गया और निकाह पढ़वा लिया। तुमने मंदिर जाना होगा जहाँ पंडित जी तुम्हारी शादी कराएंगे। तीनों मंदिर पहुँचे, लेकिन पंडित जी कहा कि मंदिर के द्वार अब बंद हो चुकी हैं, सुबह मंदिर खुलेगा, आज आना, शादी करवा देंगे। शम्मी और गीता निर्णय ले चुके थे, पीछे हटने वाले को कोई इरादा ही नहीं था। शम्मी, गीता और हरी वालिया को लेकर अपने मुंबई वाले घर माटुंगा पहुंच गए। तीनों ने सारी रात जागते हुए काट दी और 24 अगस्त 1955 को सुबह 4 से 5 बजे बाण गंगा मंदिर गए। पुजारी ने मंदिर के पट खोले और शम्मी कपूर गीता बाली की शादी हो गई। जब बारी आई गीता की मांग भरने की तो सिंदूर नहीं होने पर गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उस लिपस्टिक से शम्मी ने गीता की मांग भरकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना लिया। दोस्तों, शम्मी कपूर को अपने घर वालों की तरफ से थोड़ा डर लग रहा था कि वे गीता को तो कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक तो वो उम्र में उनसे 1 साल बड़ी थी और दूसरे गीता उनके भाई राज कपूर और पृथ्वीराज की हीरोइन रह चुकी हैं। दोनों घर पहुँचे, सब ने इस शादी को स्वीकार कर लिया। दोनों 1956 में एक बेटे और 1961 में एक बेटी के पेरेंट्स बने। 1964 में गीता वाली बीमार पड़ गई और 21 जनवरी 1965 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, गीता बाली के निधन से शम्मी कपूर तकरीबन 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे। 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल से उन्होंने कमबैक किया था। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर मुमताज़ के साथ नजर आए। फिल्म के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में दोनों की केमिस्ट्री शानदार थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी जी ने उन्हें पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने भी उनसे कहा था कि वो उनको पसंद करती है और वो उनके पहले क्रश हैं। दोस्तों, शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रॉक स्टार थी। इस फिल्म में उन्होंने रणवीर कपूर के साथ काम किया था। रणवीर कपूर उन्हें प्यार से शम्मी दादाजी कहते थे। रणवीर के कहने पर ही शम्मी जी ने इम्तियाज़ अली की इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने क्लासिकल आर्टिस्ट उस्ताद जमील खान का रोल निभाया था। 11 नवंबर 2011 को फिल्म रिलीज हुई और इसके 3 महीने पहले ही 14 अगस्त को शम्मी कपूर जी का निधन हो गया था। दोस्तों, ये शम्मी कपूर जी की जीवन की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही फिल्मी किस्से हम आपको अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो में सुनाते दिखाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।